रिएक्शन देखी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ देखा, ठीक है। तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है और डेरिवेशन आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने सिंपल फॉर्म में किया है उसको। आप अगर टेक्स्ट बुक में से देख लोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जो मैंने दिया है वो आप देख लोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो हम आगे जाके देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर जो होता है उसका एक्सप्रेशन हमें मिला था, फॉर्मूला मिला था क्या मिला था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 concentration of A0 अपॉन concentration of AT। मतलब अगर हमें concentration पता है तो हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू दैट इज रेट कांस्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम भी हमें पता होना चाहिए। अगर हमको टाइम नहीं पता, k की वैल्यू दी है तो t को सिंपली इधर ले लो और k को इधर ले लो। अगर आपको हाफ लाइफ पूछा है ना तो क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ओके। या फिर टी हाफ पूछा है तो आप क्या करेंगे, देखो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, मैं वो बता दो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि आपको ना इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन देंगे एक रिएक्शन की, ओके। और आपको टाइम दे देंगे, टोटल टाइम देंगे, सपोज आपको टाइम देंगे 10 मिनट्स, ठीक है। तो उसका हाफ लाइफ क्या होगा, एग्जाम्पल समझ लो, उसका हाफ लाइफ क्या होगा ये आपको पूछा जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना होता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया जाता है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया जाता है, टोटल रिएक्शन का टाइम आपको दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। और टी हाफ आप लोगों को पूछ लिया तो आप क्या करोगे, सिंपली इसमें अरेंजमेंट करोगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो आपको हाफ लाइफ भी मिल जाएगा। तो ऐसे ये फॉर्मूले हमको मतलब एग्जाम में इसके ऊपर मैक्सिमम केसेस में प्रॉब्लम्स ही आते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो राइट डाउन द हेडिंग, राइट डाउन, मेरे साथ लिखोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि लिखने से क्या होगा आपको समझ में आएगा कि हम क्या करें, बिकॉज इट इज अ मैथमेटिकल टर्म्स। सो graphical representation of first order reaction, first order reaction, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम क्या देख रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, कैसे कैसे ग्राफिकली वो रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं दो पार्ट्स करता हूं बोर्ड के, ओके। सो कंसीडर ए रिएक्शन, राइट डाउन, कंसीडर कंसीडर ए गिव्स प्रोडक्ट। हमारे पास एक रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब रिएक्टेंट कितने होंगे, एक ही होगा, बराबर। रिएक्टेंट कितने होंगे, एक ही होगा। सो ए गिव्स प्रोडक्ट, हमें ए गिव्स प्रोडक्ट, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ इक्वेशन क्या मिलेगा, आर रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, बराबर। अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ आर इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। हम इसका कंपैरिजन करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ। अभी जिनका मैथ्स है उनको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पता होगा, या फिर आपके 10th में भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स, बराबर, ठीक है। तो मैं इसका कंपैरिजन करूंगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ उसका मैं कंपैरिजन करूंगा। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है मेरा y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो अभी देखो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होगी, x एक्सिस, देखो ये और ये इक्वेशन कंपैरिजन करो, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे क्या आएगा, x एक्सिस पे होगा कंसंट्रेशन ऑफ A, y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे होगा रेट, ठीक है। तो अभी ग्राफ कैसे निकालेगा, ग्राफ कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको अगर ग्राफ निकालना है तो आप क्या करोगे, x एक्सिस पे क्या लोगे, कंसंट्रेशन ऑफ A लोगे, कंपैरिजन करना है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो x एक्सिस पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, ओके। y एक्सिस पे क्या होगा, रेट होगा, ये वैल्यूज हमें पता होती है, ठीक है। तो y एक्सिस पे क्या होगा, रेट होगा, बराबर, ओके। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखो, ये हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, ओके। और ये क्या होता है, k मतलब स्लोप होता है, बराबर। आप ग्राफ निकालते हैं फिजिक्स में तो ये जो होता है वो स्लोप होता है, ओके। m जो होता है वो स्लोप होता है। तो आप इसकी स्लोप के वैल्यू जो मिलेगी, मतलब इसका स्लोप जो मिलेगा ग्राफ का, वो हमारे किसकी वैल्यू होगी, k की वैल्यू होगी। देखो अच्छे से तरह समझ लो,
आप जब भी फिजिक्स में कोई प्रैक्टिकल करते हो तो आपको दो टाइप के कैलकुलेशन होते हैं। कैसे? एक बाय थ्योरेटिकल और दूसरा बाय ग्राफिकल, बराबर। और दोनों का उत्तर, दोनों का जो आंसर है वो अगर सेम आ जाए तो क्या होगा? आपने जो किया हुआ एक्सपेरिमेंट है वो सही है। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। हम थ्योरेटिकल क्या कर रहे हैं? थ्योरेटिकल के की वैल्यू हम इससे फाइंड आउट करेंगे और ग्राफिकल के की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो ग्राफिकल अगर मुझे चाहिए तो मुझे ए का कॉन्सेंट्रेशन मालूम होना चाहिए और रेट भी मालूम होना चाहिए। तो ए मेरे एक्स एक्सिस पे आएगा और रेट किस पे आएगा? वाई एक्सिस पे आएगा। और यहाँ पे रेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही रेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मेरा ये ग्राफ क्या होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ। और इसका स्लोप आपको निकालना आता है x अपॉन वाई, बराबर। ये x की वैल्यू होती है, ठीक है, ये y वैल्यू होती है, तो x अपॉन वाई हमें क्या मिल जाएगा? स्लोप। और जो भी वैल्यू स्लोप की होगी ना वो किसकी वैल्यू होगी? हमारे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट ग्राफ, ओके, टू फाइंडिंग आउट द रेट कांस्टेंट के। ठीक है, अभी हम दूसरा ग्राफ देखें। ओके, तो अभी सेम इक्वेशन लिख लो। सेम इक्वेशन k इज इक्वल टू 2.303, मेरे साथ ही लिख लो ताकि आपको आसानी हो जाए। k is equal to 2.303 upon t log to the base 10 concentration of A0 upon concentration of AT। ओके, सेम जैसे लास्ट किया था वैसे ही हम करेंगे। KT upon 2.303, KT upon 2.303, ओके, is equal to log to the base 10 concentration of A0 upon concentration of AT, concentration of A0 upon concentration of AT। ओके, तो अभी इसका डिवाइडेशन है, लॉग अगर सेपरेट कर दिया तो सब्सट्रैक्शन होगा, वही करने जा रहा हूं मैं। लिखो KT upon 2.303 is equal to log to the base 10 concentration of A0 minus log to the base 10 concentration of AT। आपको ये तो पता है ना, A0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा और AT मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, तो अभी ये जो माइनस टर्म है ना, मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूं ताकि वो प्लस हो जाए और इसको मैं राइट साइड पे लेके जाता हूं ताकि वो माइनस हो जाए। ठीक है, तो देखो मेरा इक्वेशन क्या आएगा? लिखो log to the base 10 concentration of AT is equal to log to the base 10 concentration of A0 minus KT upon 2.303। अभी मैं इसका कंपैरिजन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इंटरसेप्टिंग ऑन द वाई एक्सिस के साथ कंपैरिजन करूंगा। सो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन, लिखो स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टिंग ऑन द वाई एक्सिस, इंटरसेप्टिंग ऑन वाई एक्सिस। उसका इक्वेशन क्या होता है मालूम है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो, ओके, ये t मैं यहाँ पे लिखता हूं। सो mx एंड c, mx c, ओके। तो ये mx है, ये टर्म प्लस है, बराबर, ये टर्म प्लस है। यहाँ पे मत देखो, ये टर्म प्लस है, स्लोप हमारा माइनस है। तो अभी x एक्सिस पे क्या आएगा? x एक्सिस पे क्या आएगा? टाइम आएगा, ओके। y एक्सिस पे क्या आएगा? concentration of AT, log to the base 10 concentration of AT। जो हमारी स्लोप की वैल्यू होगी वो क्या होगी? k अपॉन माइनस k अपॉन 2.303 और जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट होगा वो c होगा। तो देखो, अभी देखो अच्छे से, राइटिंग मत करो, यहाँ पे देख लो कैसे ग्राफ आएगा। जस्ट यहाँ पे देख लो, x एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस क्या होगा। तो x एक्सिस पे होगा टाइम, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। सो यहाँ पे होगा टाइम x एक्सिस पे। y एक्सिस पे होगा log टू द बेस 10 concentration of AT, AT मतलब फाइनल concentration को log लेंगे, ठीक है। सो log टू द बेस 10 concentration of AT, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो,
जो स्लोप जो दिख रहा है वो स्लोप का साइन क्या है? निगेटिव, मतलब इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? देखो पॉजिटिव होता है तो स्लोप इंक्रीजिंग होता है, अब जब निगेटिव होता है तो स्लोप क्या होता है? डिक्रीजिंग, मतलब मेरा स्लोप जो होगा ना वो ऐसा होगा, हाँ मतलब लाइन ऐसी होगी, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव होगा तो ऐसे होता है, ओके। डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। तो इसकी m की वैल्यू, इसकी m की वैल्यू मतलब स्लोप का जो वैल्यू होगा मुझे क्या मिल जाएगा? k अपॉन 2.303। ओके, अगर मुझे k निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपली क्या करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैंने उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस गेट्स कैंसल और मुझे स्लोप की वैल्यू क्या मिल जाएगी? m इज इक्वल टू k। अभी ये देखो, इस ग्राफ का एक इंटरेस्टिंग प्रॉफिट है कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये इंटरसेप्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? ग्राफ में इंटरसेप्टिंग पॉइंट को बोलते हैं सी। तो ये सी की वैल्यू मेरी क्या होगी? क्या होगी? log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0। मतलब आपको C की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या होगी? log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0। मतलब ये ग्राफ का एक फायदा है कि अगर आपको इन A0 मतलब क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी ना, जिसपे ग्राफ इंटरसेप्ट हो जाता है y एक्सिस पे, तो ये हमारा क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ग्राफ का वही फायदा है कि आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। यस, बहुत ही सिंपल है। जैसे देखो पहले से एक बार, तो जैसे हमने रीअरेंजमेंट किया था वही रीअरेंजमेंट किया है, लॉग सेपरेट किया है, माइनस को इधर लिया, इसको इधर लिया, टी सेपरेट किया। तो इसका कंपैरिजन हमने y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ किया। स्लोप यहाँ पे माइनस आता है, इसका मतलब डिक्रीजिंग स्लोप होगा, तो स्लोप ऑब्वियसली डिक्रीजिंग होता है, इंटरसेप्टिंग ऑन द y एक्सिस। और ये जो पॉइंट होगा ये हमें बताएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से हम k भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया? यस और नो? लिख लो ये।